करने आया हो जिसने कृष्ण भगवान को जन्म दे दिया। भाइयों, आपको पशुधन से और धन मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाजपा एनडीए सरकार ने पशुपालकों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए हैं। अब किसानों की तरह पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। अब आपको गाय खरीदनी हो, डेयरी से जुड़ा छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना हो, तो किसी दूसरे से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। गोवंश और दूसरे पशुधन की देखभाल के लिए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जा रहा है। इस आयोग की जिम्मेदारी गोवंश की रक्षा सुरक्षा से लेकर गौशालाओं की देखरेख की होगी। हमारे पशुओं को तकलीफ ना हो और किसानों को भी समस्या ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम ये आयोग करने वाला है। साथियों, पशुधन के साथ साथ किसान परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। सिंचाई की परियोजनाएं हो, मंडियों में सुधार की प्रक्रिया हो, यूरिया और दूसरी खाद से जुड़े कारखाने हो, फूड पार्क हो, कोल्ड स्टोरेज हो, हर मोर्चे पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों में किसानों को नुकसान ना हो, इसके लिए भी क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं। यही कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, फिरोजाबाद में, हाथरस और अलीगढ़ में आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बनाई है। इसी नीति को लागू करने पर काम चल रहा है। इन क्लस्टर से और नई नीति के प्रभाव से यहां का आलू और आलू से बने उत्पाद निर्यात करने में बहुत आसानी होगी। और भाइयों बहनों, हम ऐसे वादे नहीं करते जिसके कारण जनता बेचारी बेचैन हो जाए, वरना ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते भाई, माफ करना। मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती है। और इसलिए जिसका मन करता है आलू से सोना बनाना, वो जरूर उनके पास चले जाए। हम आपको ये वादा नहीं दे सकते और न ही हम ये वादा निभा सकते हैं। हम झूठ नहीं बोल सकते जी। हम तो जो कर सकते हैं इतना बताते हैं कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, हम आलू का वैल्यू एडिशन करने के लिए काम करेंगे, आलू से चिप्स बन जाए, बीजा बाजार में बिक जाए। हम ऐसे काम करेंगे भाई, जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। आपको उपज का सही दाम भी मिलेगा और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। हम किसानों को हर वो सुविधा देना चाहते हैं जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। इसी कड़ी में हमने पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यूपी में 1.25 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते में पहली किस्त के पैसे आ भी चुके हैं। जिनको अभी तक नहीं मिले हैं, उनको जल्द ही मिलने वाले हैं। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पैसे आपके हैं, ये पैसे आपके हैं, ये पैसे आपके हक के हैं। ये आपको लौटाने नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद मोदी ले लेगा। ये अफवाह फैलाने में एक बात है, वो ये तो मान लिया है कि 23 मई को फिर से मोदी की सरकार बनेगी। ये तो मान लिया उन्होंने। अब मैं वादा ये करता हूं
ये पैसा जो दिया है वो आपका है, आपकी मालिकी का है। कोई सरकार, गांव का प्रधान हो या देश का प्रधान, कोई वो रुपया ले नहीं सकता है, लिख के रखिए। इतना ही नहीं, ये एक बार नहीं है, ये हर साल मिलेगा आपको, हर साल 3 बार, हर वर्ष 3 बार मिलेगा भाइयों। साथियों, अब तो हमने इसको विस्तार देने का फैसला लिया है। 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब यूपी के सभी किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। अभी जो नियम है वो 5 एकड़ तक का ही है। हमने नई सरकार बनने के बाद वो 5 एकड़ वाला नियम भी हटा देंगे, सब किसानों को मिलेगा। भाइयों और बहनों, किसानों के साथ साथ इत्र और जरदोजी जैसे हमारे पुश्तैनी व्यवसाय भी देश की ताकत है। देश भर में यूपी सहित करीब 100 ऐसे स्थान हैं जहां इस तरह के व्यवसाय होते हैं। लिहाजा इनके विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। यहां भी योगी जी की एक जनपद एक उत्पाद नाम से बढ़िया योजना चला रहे हैं, जिसका लाभ इत्र व्यवसाय करने वालों को भी होना सुनिश्चित हुआ है। साथियों, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्राण। इसी सोच के साथ हमने